प्रश्न है, कर्म ज्ञान भक्ति में कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और महाकुंभ मेले जैसे अंधविश्वास से कब मुक्ति मिलेगी? पश्चिम के लोग हमारे अंधविश्वास का बहुत मजाक उड़ाते हैं गुरुदेव। पूछा है कि महाकुंभ जैसे मेलों के आयोजन का पश्चिम के लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, इस अंधविश्वास से कब मुक्ति मिलेगी? सबसे पहली बात आपसे कहूं, वास्तव में वर्तमान में कुंभ मेले का आयोजन वृंदावन नगरी में भी चल रहा है। प्रश्न अर्थपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कुंभ मेले का आयोजन, इसका मूल आधार क्या है? आप लोग जानते होंगे, यह कुंभ मेले का आयोजन जो हमारे 9 ग्रह हैं उसमें से बृहस्पति ग्रह, उसकी साइकिल से संबंधित है। बृहस्पति एक राशि से चलकर दोबारा उसी राशि में पहुंचने में कुल 12 वर्ष का समय लेता है। तो उस 12 वर्ष के समय के अंतराल पर हमेशा इस कुंभ का आयोजन होता है। और यह बात निश्चित रूप से हमें मालूम थी बहुत पहले से। और यह बात पश्चिम के लोगों को कब पता चली? लगभग अभी 100 साल पहले पता चली कि ये जुपिटर कोई प्लैनेट है, वो घूमते घूमते 12 साल बाद उसी पोजीशन में आता है जहाँ से चला था। और ये बात पश्चिम के लोगों को पता चली लगभग 100 साल पहले। इसके पहले उन्हें नहीं पता थी। और वो हमको कहते हैं कि हम अंधविश्वास करते हैं, अनसाइंटिफिक। उन्हें ज्ञान नहीं है। अब आपका पंचांग कब से बना है, जिसकी कोई डेट ही नहीं निर्धारित कर सकते हो, तब से ये हमारी गणना चल रही है। एक और मजेदार बात बताता हूँ, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, और इसकी परफेक्ट डेट, टाइम, समय सब कुछ निर्धारित किया जाता है। अखबार में निकलता है, रेडियो टीवी से घोषित करते हैं। कौन घोषित करता है, कौन बताता है, किसके आधार पर घोषित की जाती है? अमेरिका में नासा की ऑब्जर्वेटरी से रिलीज होता है कि सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स फला डेट को, फला टाइम को, इतने बजकर इतने मिनट पर होगा। आप हैरान होंगे जान करके कि ये नासा की ऑब्जर्वेटरी 1950 के वर्ष में बनी है। उसके पहले ये थी ही नहीं ऑब्जर्वेटरी। और आपका पंचांग कब से है? महाभारत काल से ही चला आ रहा है। तो अनसाइंटिफिक पश्चिम है कि हम हैं? तो ये तो राहुल जी बात ही अर्थहीन है। जब तक कोई चीज़ आपके नॉलेज, आपके खोज का विषय नहीं है, तब तक आप उसको अनसाइंटिफिक कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। और जब वही बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप उसको परम वैज्ञानिक मानने लगते हैं। ये ग्रह घूम रहे हैं अपनी सौरमंडल में, ये पश्चिम को पता ही नहीं था। ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तब ये प्लैनेटरी मोशंस की बात पश्चिम ने पकड़ी जोर से। यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। और आपके यहाँ ये पूरा विज्ञान जाने हजार साल पहले से चला आ रहा है, और हमको कहते हैं कि हम अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक फंडामेंटली वो हैं। इस विज्ञान को देखो कि हमने और जाने कितनी बातें की है। आपने देखो, अभी पश्चिम में एक साइंटिस्ट हुआ है एडविन हबल। एडविन हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थियरी दी कि ये ब्रह्मांड निरंतर विकसित हो रहा है। 1925 में यह थियरी दी थी एडविन हबल ने। और हमारे यहाँ हमने ब्रह्मांड शब्द हजार साल पहले दे दिया। ब्रह्मांड जो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है मालूम? समथिंग विच इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, जो हमेशा एक्सपेंड कर रही, विस्तृत रही, हो रही है, जो फैल रही है हमेशा, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। यानी एक अंड है जो निरंतर बड़ा हो रहा है, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये जो अभी 100-150 साल पहले जाने हैं, वो हमारे यहाँ एक हमारे शब्दों के गर्भ में वो विज्ञान पड़ा हुआ है। 5000 साल 10,000 साल पहले से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है। अभी
पश्चिम ने एक थियरी डेवलप की कि एटम को अगर हम तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 में विभक्त होता है। ये भी अभी कोई 150 साल पहले की खोज है। और हमारे यहाँ हमने जाने वैदिक काल के पहले भी हमने क्या, वैदिक काल के समय में आज से कई हजार साल पहले हमने क्या कहा कि वो परमात्मा एक है जो अपने को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे 3 चीजों में व्यक्त करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में। वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब धीरे धीरे वो पश्चिम के लोग हमारे वेदों और उपनिषदों के प्रज्ञा में रिसर्च कर रहे हैं, तो तालियां बजाते वाह 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 वाह। अब वो गीता पढ़ते हैं, तालियां बजाते वाह वाह वाह, क्या बात कही है। पश्चिम के लोग गीता पढ़ते हैं तो नाच उठते हैं कि अरे इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा साइंस। अभी तो भारतवर्ष ने जो कुछ दिया है उस पर अभी बड़ी वैज्ञानिक खोज होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में जो अब विज्ञान प्रकट कर रहा है वो बीज रूप में हमारे सारे मंत्रों में, उपनिषदों में और वैदिक ऋचाओं में समाहित है। हम कई गुना ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। और ये बात, इससे भी बड़ी बात मैं आपसे कहूँ, हम विज्ञान को पीछे छोड़ के परम विज्ञान की बात करते रहे। जब हम परम विज्ञान की बात में घुस गए, परम विज्ञान मीन्स इस भौतिक संसार के परे, भगवान कृष्ण का सारा संदेश वो विज्ञान के परे, यानी 2 चीजें, एक विज्ञान है और दूसरा पराविज्ञान है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। विज्ञान क्या है? इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है पदार्थ का जगत, उसकी खोज करना विज्ञान। और जो इस पदार्थ के जगत को देख रहा है, वो देखने वाला कौन है? कौन देखता है? आंखें। आंखों के पीछे, आंखें तो सिर्फ खिड़की है, उसके पीछे जो देखने वाला है, जो देखने वाला है वो कौन है? वो साक्षी। तो ये साक्षी कौन है? और साक्षी का विज्ञान क्या है? वो भगवान कृष्ण जैसे लोग गीता में बताते हैं। और अब अभी गीता की जितनी रिसर्च होगी, जितनी शोध होगी, उन्हें पता चलेगा कि जितना गहरा विज्ञान साक्षी भाव के संदेश में छिपा हुआ है, वो विज्ञान तो आज तक अभी उधर तो सारी दुनिया में किसी की दृष्टि ही नहीं गई। धीरे 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 जितना ही उस पर रिसर्च होगी, उतना ही आपके ज्ञान और विज्ञान को सराहा जाएगा। हम किसी चीज़ को ऊपर से देख के नकार देते हैं, ये हमारी बहुत स्वाभाविक छोटी सी गंदी वृत्ति है। मैं चाहता हूँ राहुल जी, आप हीनता का भाव न करें, आप गर्व के साथ अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं में निहित विज्ञान को समझने की और सारी दुनिया को समझाने की चेष्टा करें। मेरा मानना है कि इस केंद्र से भी यह काम किया जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।